Tally.ERP9 के इस अध्याय में हम आपको टैक्स रेट हायरार्की के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नई वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं टैली में टैक्स रेट हायरार्की का उपयोग, यानी टैली किस क्रम में टैक्स कैलकुलेट करता है। यहाँ हम ये भी बताएंगे कि टैली में किस किस लेवल पर आप जीएसटी रेट सेट कर सकते हैं और जो रेट आप सेट करते हैं उसका वाउचर एंट्री पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसके पहले हम टैली को विस्तृत रूप से सिखाने के लिए करीब 150 वीडियोस बना चुके हैं। अभी हम टैली में जीएसटी पर वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ ही आप टैली अच्छे से सीख सकें और प्रैक्टिस कर सकें, इसके लिए क्विज और एक्सरसाइजेस भी दे रहे हैं। इन सब की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। हमारा आपसे निवेदन है, जीएसटी को अच्छे से समझने के लिए जीएसटी की सभी वीडियोस प्लेलिस्ट के माध्यम से क्रमानुसार ही देखें। टैक्स रेट हायरार्की में जो सबसे पहला लेवल है या सबसे पहली जगह है जहां पर हम टैक्स रेट सेट कर सकते हैं, वो है कंपनी। कंपनी लेवल पर टैक्स रेट सेट करने के लिए F11 की प्रेस करें, फिर F3 प्रेस करके स्टैट्यूटरी फीचर्स में जाएं और यहाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स यस करके सेट एंड ऑल्टर जीएसटी डिटेल को यस कर दें। यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है वो प्रोवाइड करने के बाद सेट और ऑल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को यस करेंगे। यहाँ पर हम जो टैक्स रेट सेट करेंगे वो कंपनी लेवल पर सेट होगा। जैसे कि मान लीजिए हमने कंपनी पर 5% टैक्स रेट सेट कर दिया है और इसको सेव कर देते हैं। कंपनी के बाद टैक्स रेट सेट करने का जो नेक्स्ट लेवल होता है वो है स्टॉक ग्रुप। इसके लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाकर स्टॉक ग्रुप में जाएंगे। क्रिएट में जाकर हम स्टॉक ग्रुप ए नाम से एक ग्रुप बना लेंगे। सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को हम यस कर देंगे। अब इस परसेंटेज ग्रुप में हम 12% टैक्स रेट सेट कर देते हैं। इस तरह से हम ग्रुप में क्रिएट में जाकर या ऑल्टर में जाकर कोई भी टैक्स रेट को सेट कर सकते हैं। ग्रुप के बाद नेक्स्ट लेवल है स्टॉक आइटम का। स्टॉक आइटम में टैक्स रेट सेट करने के लिए इन्वेंट्री इन्फो में जाएं, स्टॉक आइटम्स में जाएं, क्रिएट में जाएं। हमने इसको नाम दिया आइटम @5। अब सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे और मान लीजिए यहाँ पर हमने टैक्स रेट सेट किया है 5%। अगला लेवल है अकाउंट्स ग्रुप। इसके लिए अकाउंट इन्फो में जाएंगे, यहाँ से ग्रुप्स में जाएंगे। अब हम ऑल्टर में जाएंगे। इनकम, एक्सपेंसेस, परचेज और सेल्स के कुछ ऐसे सिलेक्टेड ग्रुप्स होते हैं जिनका जीएसटी से रिलेशन होता है। हम उन पर सीधे टैक्स रेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि हम सेल्स अकाउंट का जो ग्रुप है उसमें टैक्स रेट सेट करना चाहते हैं, तो हम सेल्स अकाउंट के ग्रुप में जाएंगे, सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस कर देंगे। यहाँ जिस तरह का सेल है वो सिलेक्ट करेंगे या फिर नॉट एप्लीकेबल करके आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ टैक्सेबल चुनें। मान लीजिए इसमें हम 28% टैक्स रेट सेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर डाल देंगे और इसको सेव कर लेंगे। अब नेक्स्ट लेवल है लेजर। अब हम सेल्स नाम से एक लेजर बना लेते हैं। सेट और ऑल्टर जीएसटी डिटेल्स का ऑप्शन हमको यहाँ पर भी मिलता है, इसे यस कर देंगे। यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल करके टैक्सेबल सिलेक्ट करके हम डायरेक्ट एक सेल्स के लेजर में ही एक टैक्स रेट सेट कर देते हैं। मान लीजिए हमने 18% रेट सेट कर दिया, इसको हम सेव कर देंगे। अब लास्ट लेवल है ट्रांजैक्शन लेवल।
यानी कि जब हम एंट्री कर रहे हैं उस समय टैक्स रेट को मॉडिफाई करना है या एक नया टैक्स रेट सेट करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। मान लीजिए हम सेल्स की एक एंट्री कर रहे हैं तो ट्रांजैक्शन लेवल पर भी जीएसटी का टैक्स रेट सेट किया जा सकता है। उसके लिए F12 की प्रेस करेंगे। यहाँ पर अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स फॉर जीएसटी ऑप्शन दिखाई देगा, उसको यस कर दें। यहाँ पर हम पार्टी चुन लेंगे और यहाँ सेल्स का लेजर सिलेक्ट करेंगे। ये विंडो ओपन हो जाएगी और यदि यहाँ सिर्फ क्लासिफिकेशन नेचर ही दिखाई दे और इसके अलावा जो नीचे लिखा हुआ है वो दिखाई ना दे तो दोबारा F12 की दबाकर इन सभी ऑप्शंस को आप यस कर लीजिए। या जो भी ऑप्शंस आपको यूज नहीं करना हो जैसे रिवर्स चार्ज तो आप इसे नो कर सकते हैं। और भी जो ऑप्शंस आपको नहीं चाहिए वो नो कर दीजिए, बाकी को यस कर दीजिए। अब यदि आप इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए कोई डायरेक्ट टैक्स रेट सेट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। हम यहाँ पर 28% रेट सेट कर देते हैं। अब ये रेट सिर्फ इस पूरे ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल हो गया है। अभी हमने देखा कि टैली के अंतर्गत सभी लेवल्स पर किस तरह से टैक्स रेट डिफाइन किया जा सकता है। अब इतनी सारी जगह पर टैक्स रेट सेट करने के बाद आखिर में टैली कौन सा टैक्स रेट कैलकुलेट करेगा, ये एक बड़ा प्रश्न है। आइए इसको समझते हैं। जब भी हम वाउचर में एंट्री करेंगे तो सबसे पहले टैली चेक करेगा कि ट्रांजैक्शन लेवल पर कोई टैक्स रेट डिफाइंड है क्या। अगर ट्रांजैक्शन लेवल पर कोई टैक्स रेट डिफाइन नहीं किया हुआ होगा तो वो लेजर लेवल पर जाएगा। जैसे कि हमने सेल्स लेजर में टैक्स रेट सेट किया है तो वो उसे चेक करेगा कि इस पर कोई टैक्स रेट डिफाइंड है या नहीं। अगर वहां पर कोई टैक्स रेट मिलता है तो उस ट्रांजैक्शन में उसी हिसाब से सारे आइटम्स पर टैक्स रेट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। यदि लेजर लेवल पर कोई टैक्स रेट नहीं मिलता है तो वो अकाउंट्स ग्रुप लेवल पर जाएगा। अकाउंट्स ग्रुप लेवल मतलब ट्रांजैक्शन से संबंधित जो भी ग्रुप होगा, जैसे कि सेल्स अकाउंट, परचेस अकाउंट, इनकम और एक्सपेंस के ग्रुप्स पर। अगर वहां पर कोई टैक्स रेट मिल जाता है तो उसी टैक्स रेट के हिसाब से उस पूरे ट्रांजैक्शन में वो टैक्स रेट कैलकुलेट कर दिया जाएगा। यदि अकाउंट्स ग्रुप लेवल पर कोई टैक्स रेट नहीं मिलता है तो वो जाएगा स्टॉक आइटम लेवल पर। बिल में जो भी स्टॉक आइटम्स होंगे उन सारे स्टॉक आइटम्स को वो चेक करेगा कि इनमें कोई टैक्स रेट डिफाइंड है या नहीं। अगर स्टॉक आइटम पर कोई टैक्स मिल जाता है तो वही टैक्स उस पर्टिकुलर आइटम के लिए कैलकुलेट करेगा। और यदि किसी स्टॉक आइटम में उसे रेट नहीं मिलता है तो वो नेक्स्ट लेवल यानी स्टॉक ग्रुप को चेक करेगा कि उसमें कोई टैक्स रेट है या नहीं। अगर टैक्स रेट मिलता है तो उस टैक्स रेट को लेकर उस ग्रुप के ऐसे सभी आइटम्स जिन पर कोई टैक्स रेट सेट नहीं किया होगा उन पर वो टैक्स लग जाएगा। उसके बाद अगर स्टॉक ग्रुप में भी टैक्स रेट नहीं मिलता है तो नेक्स्ट लेवल पर जाएगा यानी कंपनी लेवल पर। यहाँ जो टैक्स रेट सेट होगा उसे वो वहां पर एप्लीकेबल कर देगा। यानी सबसे पहले चेक होता है ट्रांजैक्शन लेवल। अगर यहाँ कुछ नहीं मिला तो लेजर लेवल पर चेक करेगा। अगर लेजर पर भी नहीं मिला तो अकाउंट्स ग्रुप में जाएगा। अगर अकाउंट्स ग्रुप में भी नहीं मिला तो स्टॉक आइटम में जाएगा। मान लीजिए किसी एक आइटम में टैक्स रेट मिला तो वो उस टैक्स रेट को उस आइटम पर लगा देगा। और यदि किसी दूसरे आइटम पर टैक्स रेट नहीं मिला तो फिर संबंधित स्टॉक ग्रुप में चेक करेगा। और अगर स्टॉक ग्रुप में भी नहीं मिला तो कंपनी लेवल पर चेक करेगा। इस तरह से टैली में टैक्स हायरार्की काम करती है। अब हम सेल्स की एक एंट्री करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम पार्टी का नाम डाल देंगे। अब हम सेल्स लेजर चुन लेंगे। यहाँ पर ट्रांजैक्शन लेवल पर हम 28% टैक्स रेट सेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर हमने स्टॉक आइटम चुन लिया है। यहाँ पर हमने CGST और SGST के लेजर लगा दिए हैं। अब हम इसको सेव कर लेते हैं। अगर हमने ट्रांजैक्शन लेवल पर टैक्स डिटेल्स में कोई मॉडिफिकेशन किया होगा तो इसको सेव करते समय ये 3 ऑप्शंस एक्सेप्ट, ओवरराइड और बैक आएंगे। अगर हम इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये एंट्रीज सिर्फ सेव हो जाएंगी
और ये उन सारे रिटर्न्स में इनकम्प्लीट मिसमैच के बॉक्स में दिखाई देंगी। तब आपको इस एंट्री को फिर से एक्सेप्ट करके रिजॉल्व करना होगा। और यदि हम एक्सेप्ट के स्थान पर ओवरराइड ऑप्शन चूज करते हैं तो यहाँ पर सारी एंट्री सेव होने के साथ साथ GSTR 1, 2 और 3B रिटर्न में भी शो हो जाएंगी, यानी ये इनकम्प्लीट मिसमैच के बॉक्स में दिखाई नहीं देंगी। और यदि हमें इस एंट्री में कुछ चेंज करना है तो बैक ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। इस एंट्री को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर हम ट्रांजैक्शन लेवल पर कोई टैक्स इनेबल नहीं करना चाहते या टैक्स नहीं लगाना चाहते तो हम अलाउ मॉडिफिकेशन ऑफ टैक्स डिटेल्स को नो कर देंगे। उसके लिए F12 की प्रेस करें और ये यहाँ पर ये हमको ऑप्शन मिलता है, इसको नो कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हम वापस सेल्स की एक एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर सेल्स का हमने वो लेजर चुना है जिसमें हमने 18% टैक्स रेट सेट किया था और यहाँ पर हम वो आइटम चुन रहे हैं जिस पर हमने 5% टैक्स रेट सेट किया था। अब यहाँ पर हमने CGST और SGST लगा दिया है। अब हम टैक्स एनालिसिस में जब जाएंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि 18% GST लगा है। इससे यह स्पष्ट होता है कि हमने आइटम पर जो 5% टैक्स रेट लगाया था उसे सेल्स के लेजर पर लगाए गए 18% टैक्स रेट ने ओवरराइट कर दिया है। अगर आप किसी लेवल पर से टैक्स रेट हटाना चाहते हैं, जैसे कि हम सेल्स के लेजर पर से टैक्स रेट हटाना चाहते हैं, तो पहले उसके लेजर में जाएं। उसके लिए हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, यहाँ से हम जाएंगे लेजर्स में, यहाँ से हम ऑल्टर में जाएंगे और अब हम उस लेजर में जाएंगे जिसका टैक्स रेट हमको हटाना है। अब यहाँ पर हम सेट और ऑल्टर GST डिटेल्स को यस कर देंगे। अब यहाँ पर स्क्रीन पर टैक्स रेट हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करें या फिर ऑल्टर और L कीज प्रेस करें। हमने जो भी टैक्स रेट सेट किया है उसकी हिस्ट्री आ जाएगी। अब डेट के ऊपर जाकर स्पेस की प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो टैक्स रेट हट जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पर जो 18% टैक्स रेट था वो 0% हो गया है। अब हम इसे सेव कर देंगे। इस तरह आप किसी भी लेवल पर टैक्स रेट हटा सकते हैं। Tally.ARP9 के इस अध्याय में आपने टैक्स रेट हायरार्की के बारे में जाना।